सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मजा आ गया क्या कहना मेरे उलमाए कराम का और आपका। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे भाई राशिद साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ा प्यारा सॉन्ग चला रहे हो। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। काफ गैसू कैफ है या आइन कुरान के हुरूफ उनको आला हजरत कैसे पढ़ते हैं। काफ गैसू हादहल या बीरू आखिर ऐन स्वाद। काफ हाया ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा शबे घराना। और उस्मान गनी की बारगाह में क्या लिखा। नूर की सरकार से दो साहबजादियों हुजूर की उस्मान गनी के निकाह में नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। और यही आला हजरत दुनिया को पैगाम देते हैं क्या कि सबसे आला कोई बंदा चुप न रहे, सब जिक्र मुस्तफा के लिए आए हो। मेरे नौजवान सीने का जोर लगा के नबी की नाम पढ़ने के लिए कह रहा हूं। सबसे आला सदके जावा तुहाडियां ज़बानां ते सबसे बाला
पाई परवेज़ साहब आला हजरत कहते हैं क्या खबर है कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे आला। इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के गुलामों, जब मेरा तुम्हारा नबी सैयदा तय्यबा ताहिरा आमिना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपके प्यारे मेरे और तुम्हारे नबी के अब्बा जान हजरत सैयदना अब्दुल्ला के घर मेरा तुम्हारा नबी पैदा होता है। एक तो हम मिलाद बनाते हैं, हुजूर की आमद का जिक्र करते हैं। बाज नादान लोग ये कह देते हैं कि 12 रबीउल अव्वल 12वीं की शब जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था, नबियों का इमाम दुनिया में जलवा गरी फरमा रहा था। लोग कहते हैं ये कहां लिखा है? आओ सूरह आले इमरान मेरे रब का कुरान और पारा नंबर 4 अल्लाह करीम फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन अलबत्ता ताकीद अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया अहले ईमान पर। वो एहसान कब फरमाया? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया 12वीं की शब जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था। बाज़ उलमा औलिया सूफिया अहले इश्क ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। वजह ये बनी कि रात कहने लगी परवरदिगार जब तेरा महबूब नबी आए, ये एजाज ये शर्फ मेरे हिस्से में आए। दिन ने कहा अल्लाह सोनिया जब तेरा नबी आए, ये एजाज ये शर्फ मेरे हिस्से में आए। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ दिन तू भी मेरी मखलूक है, ऐ रात तू भी मेरी मखलूक है। मेरा सोना नबी आ रहा है और मेरा नबी कुल मखलूक के लिए रसूल बनकर आ रहा है मुस्तफा के फैजान से। ऐ दिन न तुझे महरूम रखा जाएगा, ऐ रात न तुझे महरूम रखा जाएगा। फरमाया दिन आ रहा होगा, रात जा रही होगी। वल्लैल ज़ुल्फ़ू वाला वद्दुहा के चेहरे वाला दुनिया में जलवागरी कर रहा होगा और कायनात के रब ने उसका नक्शा खींचा। फरमाया अल्लाह ने अहले ईमान पर बड़ा एहसान फरमाया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब उनमें से उन्हीं में एक अजीम रसूल भेजा, अजीम रसूल भेजा। ये है 12 रबीउल अव्वल जब मेरा तेरा नबी इस धरती के सीने पर तशरीफ लाया। कोई सवाल करे कहां लिखा है? अल्लाह ने फरमाया मैंने हबीब देकर अहले ईमान पर एहसान जितलाया, एहसान जितलाया अपना सोना महबूब नबी देकर। और वो महबूब नबी पैदा कब हुआ? 12वीं की शब पैदा हुआ। अल्लाह ने एहसान भी जितला दिया। बोलो हुजूर जब पैदा हुए, जिस रात मेरा नबी दुनिया में आया, जिस दिन मेरा नबी दुनिया में आया, क्या उस दिन का जिक्र अल्लाह ने कुरान में ना फरमाया? और पारा नंबर 17 में मेरे तेरे
मेरे रब ने हुजूर की आमद का जिक्र किया। मेरे भाई फाज़िल जलील अल्लामा ज़ाफ़रान जलाली साहब ने फरमाइश की है, ख्वाजा साहब कुरान तरन्नुम से पढ़ना, किसी को लुत्फ आए ना आए बुढ़े मुझे बड़ा मजा आता है। सब अहले ईमान कुरान से मोहब्बत करने वाले बैठे हो, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूँ। सुभान अल्लाह की सदा बताएगी कि अल्लाह के कलाम से कितनी मोहब्बत करते हो। आमद मुस्तफ़ा का जिक्र सूरह अंबिया में आखिरी रकू में मेरे तेरे रब ने यूं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। पर जब कुरान सुन के हमारी कौम सुभान अल्लाह कहे, समझ ले इनकलाब आ गया है। भाई परवेज साहब एक बार फिर पढ़ूंगा मैं आयत, कौन कहेगा सुभान अल्लाह? एक बार फिर फरमाएं जरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरानी लोगो, ए कुरानी नूरानी शीशा, रब दे राज बतावे। जो कोई पढ़े अमल कमावे, सीधा जन्नत जावे। कायनात के रब ने हुजूर की आमद का जिक्र यूं किया। परवेज भाई कोई बंदा कहे कि तुम अपने मकान में हुजूर की आमद का जिक्र करते हो, कहां लिखा है? क्या ये जायज है? मैं अपना अकीदा नौजवानों को देने लगा हूं। कहो जब कुरान में है तो मकान में करने में क्या हर्ज है? जब कुरान में है तो दुकान में करने में क्या हर्ज है? तो जब कलामुल्लाह में है तो फिर बैतुल्लाह में करने में क्या हर्ज है? जब कुरान के बारू में है तो फिर हर बाजार में, हर गली में, हर शहरा में होना चाहिए, क्योंकि कायनात के रब की मंशा और मर्जी यही है। सोनिया तुझे भेजने का मकसद ही यही है कि जहां जिक्र मेरा होगा वहीं पे जिक्र तेरा। और तवज्जो दीजिए सारे हजरात, नौजवानों को दावत फिक्र देता हूं। देखिए ना, तकरीर सिर्फ ये नहीं होती कि बंदा आया तकरीर की, चार शेर पढ़े, इधर से पकड़ा इधर से चला गया घर। मजमे से कोई पूछे भाई क्या तकरीर हुई, क्या पाया आपने, आपके अंदर चेंज क्या आया, क्या सीख के आए हो? तो नौजवान तबका कहे जी कोई समझ नहीं चली, शेर बहुत सारे सुने, बड़ी चस आई सी। मैं आपको देखो अफरा सियाद साहब के घर भी हजरत साहब को याद है, मैंने कुरान पढ़ा, हुजूर का फरमान पढ़ा, सूफिया का कलाम पढ़ा। मैं आपको मियां साहब का कलाम भी सुनाऊंगा और अपनी लय में सुनाऊंगा, ताजदारे गोलड़ा का भी सुनाऊंगा, लेकिन सुनिए तो सही मेरे रब का कुरान। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, किबला ये वो हिस्सा है जिसे कौम ने छोड़ दिया और मेरे रब ने हुजूर की विलादत आमद का मकसद बयान फरमाया।
बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, पर्दे मेरा कर सुनने वाली मेरी माओ, बहनों, बेटियों, खवातीन इस्लाम, बरादर इस्लाम, मेरा खिताब रिकॉर्ड हो रहा है। जरा आज की तकरीर सुनकर झांकिएगा। सबसे पहले मैं अपनी सलाह करूंगा, अपने एक लोग हैं, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि रिकॉर्डिंग के जरिए भी जहां जहां बैरून ममालक और पूरे कलर सीना की सरजमीन पाकिस्तान और कश्मीर में जहां जहां बयान जाए, सुनने वालों को पता लगे कि आमद मुस्तफा का मकसद क्या है। कायनात का रब फरमाता है, ऐ क़यामत तक आने वाले सारे मोमिनों, जो हबीब तुम्हें अता करके मैं रब एहसान जितला रहा हूं, मैंने उस हबीब को क्यों भेजा, उसका मकसद क्या है, उसकी विलादत क्यों हुई, मैंने उसे रहमत का ताज सजाकर, खत्म नबुव्वत का ताज सजाकर दुनिया में क्यों भेजा। अल्लाह फरमाता है, यतलू अलैहिम आयातिही, मेरे उस सोने की ड्यूटी ये है, वो उन पर मेरे कुरान की आयतें पढ़ता है, मेरे कुरान की आयतें तिलावत करता है। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह सोनिया नौजवान तबका बैठा है, बाज लोग कहते हैं नबी वली कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ये नौजवान कुरान से अपना अकीदा सुन के घर जाना चाहते हैं। वो मदीने का नबी क्या तेरी अता से कुछ कर भी सकता है? जब वो कुरान पढ़ता है तो होता क्या है? फरमाया वयुज़क्कीहिम, इधर मेरा हबीब कुरान पढ़ता जाता है, उनके दिलों से कुफर के ताले, शिर्क के ताले टूटते जाते हैं, नूरे ईमान दिलों के अंदर दाखिल होता जाता है। मेरा रब फरमाता है वयुज़क्कीहिम, मेरा हबीब उन्हें पाक करता है, उनका तज़किया करता है, और दिल की पाकी का नाम तज़कियाए नफ्स है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब को मैं रब ये शान अता करके भेज रहा हूँ। मेरे महबूब की नबुव्वत वाली निगाह में ये कमाल है। मेरा नबी जिस पे निगाह नबुव्वत डाल दे, जिसके लिए अपने दस्ते कुदरत दस्ते नबुव्वत उठा दे, जिसके लिए जिसकी दुआ की खातर अपने लब हिला दे, जिस गली से मेरा महबूब गुजर जाए और किसी पर मेरे महबूब की नजर पड़ जाए, अल्लाह फरमाता है वयुज़क्कीहिम, इधर हुजूर की निगाह नबुव्वत का तीर दिल पे लगता है, तासीर का असर ये होता है, काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। कहिए ना सारे सुभान अल्लाह। जी हुजूर आए थे तो क्या हुआ था? मेरे तारीखी जुमले शायद किताबों और तकरीरों में किसी को ना मिले, बोल के जा रहा हूं। मजमा देखे कैसे सुनता है। रब कहता सोनिया तू ऐसा हबीब है, वयुज़क्कीहिम, जाहिर को भी पाक करता है, बातिन को भी पाक करता है। या अल्लाह इतनी बड़ी पावर अथॉरिटी जहां साबुन असर ना करे, सर्फ असर ना करे, केमिकल असर ना करे, जदीद डॉक्टरों की दवाइयां काम ना करे, गुनाहों से दिल मैला हो जाए, होता क्या है? फरमाया आज का काफिर हो या सुबह क़यामत तक आने वाला, वयुज़क्कीहिम, मेरा हबीब दिलों को पाक करता है और पाक करता रहे। चूंकि दीन मेरे नबी का, कुरान मेरे नबी का। एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। और ताजदारे बरेली ने कलम उठाया और कहते क्या चमकी तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। परवेज भाई आवाज सबकी आए, आप भी मिलके पढ़े, चूंकि आपने बड़ी मेहनत से और आपके बरादरान ने महफिल सजाई है। माशाल्लाह नूर की बारिश हो रही है, बड़ी रूहानी महफिल, कैफो सरूर आ गया। सारे मिलके हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दे मैंने कुरान पेश कर दिया है। ऐ अल्लाह के नबी ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबू बकर उमर उस्मान अली के आका मौला, ऐ हमारी लजपाला कौम मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका
चमका दे चमकाने वाले, चमकी तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमक। और किबला जब मक्का मदीना हाजिरी के लिए हम गए 3-4 माह पहले, तो हजरत वो मस्जिद देख के आए जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है, जहां मेरे नबी ने कुरान पढ़ा, काफिर जिन्नों ने सीना सुना। और जवानों, इस बात में तो किसी मसलक के उलमा का इख्तिलाफ नहीं है। सूरह जिन का शाने नज़ूल उठा के पढ़िए, कुरान अल्लाह का गवाह है। मेरे तेरे नबी ने सूरह जिन में अल्लाह के कुरान की तिलावत करना शुरू की। इंसान तो इंसान रहे, काफिर मक्के के मुशरिक तो मुशरिक ठहरे, और जिन काफिर भी जब मेरे तेरे नबी की ज़बाने रिसालत से अल्लाह का कुरान सुनते हैं, जिन्नों के कानों में कुरान की आयात की आवाज आई, जिन दौड़े दौड़े हुजूर के दाएं बाएं आए, हुजूर के अतराफ चारों तरफ घूमने लगे। बड़ा जिन कहने लगा, सरदार बोला, कहता है जिन्नों आज ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज इससे पहले कभी हमने सुनी नहीं है। इस आवाज में तासीर कितनी है, आओ चलते हैं जाकर सुनते हैं पढ़ने वाला क्या पढ़ता है। जब करीब पहुंचे, पढ़ने वाला कौन, मेरा तुम्हारा नबी। और सोचो लोगों, जब कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद तिलावत करे, कैफियत क्या होती है। जब सैयद सदाकत अली तिलावत करें, कैफियत क्या होती है। आज भी मिस्र के कुर्रा जब कुरान पढ़े, हमारे पाकिस्तान के कुर्रा, यूं लगता है जैसे कुरान का नज़ूल हो रहा है। अब मक्के मदीने की वादी में, मस्जिद जिनके बेड़े में, जब उसने खुद कुरान पढ़ा, जिस पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, काफिर जिन्नों ने भी कहा सोनिया, जिस कुरान की इतनी तासीर है, अगर अल्लाह के कलाम का ये मकाम है, सोनिया तुम रब के महबूब हो, तुम्हारा क्या मकाम होगा। जिन्होंने जमा होकर कहा, सोनिया अब देर न लगाइए, कलमा पढ़ाइए, हमें अपना मुरीद कीजिए, दायरा इस्लाम में दाखिल कीजिए। अमीना के लाल ने पूछा, जिन्नो हुआ क्या है। अर्ज करने लगे, सोनिया मन मोनिया जग नालू सोनिया, आए जग नालू सोनिया महबूबा, कुरान जड़ा तुसां पढ़िया दिल ठर गया सोनिया। एक कुरान भी कितना चिकनूर है, इतनी चाशनी है सोनिया, असी बर्दाश्त नहीं कर सके। असा आपस विच मशवरा कर दिता है, असा तुहाडे कदमां ते आके कुर्बान हो गए। ये कुरान दे विच इतना नूर है, साडे सीने नूर नाल रोशन हो गए। सोनिया हुण कलमा पढ़ा जा मुसलमान बना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोवें हाथ चौके मेरे सोने नबी दी खत्मे नबूवत दा नारा जे। पता लगे जवान जेड़े मेरे भरा बैठे हो, लंगर भी तैयार है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद की सदा है। मेरे भाई परवेज साहब और इनके भाइयों के घर के दरो दीवार गूंज पड़े, हशर के दिन गवाही दे। ये ईंटें, ये दरो दीवार, ये दरख्तों के पत्ते टहनियां गवाही दे। ऐ अल्लाह, तेरे नबी के आशिक तेरे नबी का नाम मोहब्बत से बुलंद कर रहे थे। या रसूल जिंदाबाद, क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
सदके यार हजरत गिरामी। अब देखो हमारे सरकार ने तबलीग नहीं की, काफिर जिन सिर्फ कुरान सुनकर मुसलमान। आज आप सब ने और मेरे भाई परवेज साहब ने, अल्लामा ज़फ़रान साहब ने, हम सब ने मिलकर मिलाद बनाया। जवानों तवज्जो है, हमने मिलाद बनाया महफिल का इनेकाद करके, लंगर झंडियां चिरागा करके। काफिर जिन्नों ने नबी का मिलाद बनाया, नबी के हाथ पर बैत करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कल समझ आई नहीं थे। अबू राफे मेरे महबूब के दरबार में पहुंचे। सियासता कच्ची पक्की गल कोई नहीं, बहवाला जवानों पहुंचे ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में, यूं टिकटिकी बांध कर मेरे महबूब को देखा। किबला काफिर सरदारों ने एक संदेशा दे के भेजा, कासिद बनाकर जाओ रुका दे आओ। सिर्फ किबला खत देने के लिए भेजा। मैं अर्ज कर रहा हूं वयुज़क्कीहिम, सोने ने कैसे पाक किया। एक तो कुरान पढ़ के पाक किया, हुजूर का चेहरा सिर्फ देख कर काफिरों ने कलमा पढ़ा। अब कोई सवाल करे बाबा जी के हुजूर पैदा हुए थे तो क्या हुआ था, इतना कह देना कलमा सोने ने खुद पढ़ने का नहीं कहा, खुद काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान ये हुआ था। तो मैं देख रहा हूं यार, बड़ा मजा आ रहा है। यकीन जाने दाएं बाएं आगे पीछे नजरें घुमा के देख रहा हूं, टिकटिकी लगा के मजमा देख रहा हूं। चस आ गई है, वाह यार। अपने इस ज़ौक़े समात एक बारी सुभान अल्लाह फरमाओ। अल्लाह आप सबको मदीने का मुसाफिर बनाए, अल्लाह आप सबको आखिरी वक्त मदीने वाले का दीदार अता फरमाए। और मैं रस्मी दुआवा नहीं देना, दिल से दुआ देना। खुशी होती है ना किबला, देखो किसी को खुशी होती है भाई जितने कोई पैसे दे तो खुशी होती है, ये भी रिज़्क़े हलाल है, हुजूर के दर के टुकड़े। किसी को कोई खुशी होती है, और मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि सारा मजमा तवज्जो से मेरी बात सुन रहा है। और जब ये मेरे बुजुर्ग, मेरे मिठे सोने प्यारे जवान बच्चे टुर के जावन करानू ते लबरेज हो जावन है और मामूर हो जावन, इश्क़े रसूल दे नाल इन्हां दे सीने ठर जावन। एंज अबू राफे खत लेके कासिद बन के पहुंचिया। ए खाते ते एंज मेरे एंज खत रुका हाथ विच, हाथ अबू राफे दे दिल विच कुफर ते सामने नबियां दा सुल्तान। मंजर कशी तसव्वुर भी जाओ जरा, उन्होंने महफिल तसव्वुर वाली तो नहीं रही ना, पर इन्ना महफिल च कई दीवाने बैठते सन तो हुजूर दे दीदार हो जाते ते यही महफिल ने जवानों कई नौजवान विगड़े उठते सन ते चेहरे ते दाड़ियां ते मां प्यो नूं सतान वाले टुरदे सन, घर जाके अम्मा ते अब्बा जी दे पैरां च झुक जांदे सन। किसे नूं सताया होवे ते माफी मंगदे सन, नाराजगी 20-50 साल तो होवे जाके जफ्फी पांदे सन। ये महफिलों की तासीर सी, जदों तक महफिल इखलास ना लगी। अज दी महफिल भी मैनूं लगदा परवेज साहबों खलूस नाल सजाई, क्योंकि जड़ा मैं ये लैके टुर रहा सिलसिला ये बड़ा रूहानी सिलसिला है। ते अबू राफे तकी जाए, तकदियां तकदियां हथ देन लगा, रुका लैके आया, सोनिया ले लो। इंज हथ अगे करदा है, इधर कुफर दे हत्थां विच खाते, मेरे नबी ने नबुव्वत नूर आले हाथ अगे वधाए। अबू राफे ने चेहरा वधूआ वेखिया 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 ते वेखदा ही रह गया। देखता रहा टिकटिकी बांध के मेरे महबूब मुस्कुरा पड़े। फरमाया अबू राफे आए थे कासिद बनकर हमें खत देने के लिए, देखते क्या हो अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, बाकी सब बातें बाद में हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई है, आपका चेहरा देख के दिल पुकार उठा। ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता, जिसका चेहरा इतना नूरानी है वो खुद कितना सच्चा होगा।
बस नहीं जाऊंगा, बस तुम्हारा गुलाम बन के जिंदगी भर नौकरी करना चाहता हो। मेरे मुस्तफा करीम ने कलमा पढ़ाया, और जब सरकार कलमा पढ़ाए तो फिर क्या बात है। खुद सरकार कलमा पढ़ाए तो क्या बात है, और पढ़ते क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरूर आ जावे कलमा सारे अनुवादा गूंज पड़ जाए, हक ला इलाहा। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला है जदू आका तेरी दीद होवे, जदू आका तेरी दीद होवे, वो इन्ना आशिकां दी ईद होवे। जदू मरा ते कलमा नसीब होवे, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अबू राफे क्या हुआ है, मैंने इस्लाम की तबलीग नहीं की, तुझे कलमा पढ़ने का नहीं कहा। वयुज़क्कीहिम, मेरा नबी पाक करता है उनके जाहिर को भी उनके बातिन को भी। एक तो कुरान पढ़ के मेरे नबी ने काफिरों के सीनों को पाक किया, और दूसरा मेरे नबी ने उनके सीनों में निगाहे नबुव्वत फरमाई। जब दिल पे निगाह दौड़ाई, निगाहे नबुव्वत दिल पे जमाई। यही तो हम कहते हैं, कोई वली जब दिल पे निगाह करे, नबी दिल पे निगाह करे, काया पलट जाती है। असल में उलमा और अहले इश्क फरमाते हैं, अबू राफे की क्या मजाल के कलमा पड़ जाए, बस अल्लाह का फजल हो गया। मेरे मुस्तफा की निगाहे नबुव्वत ने पसंद फरमा लिया, तीर निशाने पे जा लगा। सरकार मुस्कुराए, फरमाया, अबू राफे हुआ क्या है, मैंने तो दीन की तबलीग नहीं की, कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हो, शर्फे सहाबियत से सरफराज हो गए हो। आगे से कहते, सोनिया लग गई चोट। सुभान अल्लाह, आखिरी जरा शेर बहुत कमाल है। लग गई चोट मोहब्बत वाली, ते इश्क नशे विच आया। लग गई चोट मोहब्बत वाली, इश्क नशे विच आया। तन मन दी रही खबर ना को, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। तन मन दी नहीं खबर ना को, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। अबू राफे कहने लगे, हिजर तेरा जे पानी मंगे, खूने ना देना। जी करता है अज सामने बैठे, ओ दर्द पुराने छेड़ा। मियां साहब की कहते ने, 3 महीने खलकत रजी,
वेख यूसुफ की नयानी जिन्ना मुहम्मदी अरबी डेठा और रजे दो जहानी और जिन्ना मुहम्मदी है अरबी डिठा और जिन दो जहानी। हज़रात गिरामी, ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत और आमद से ऐसे असरात, ऐसे वाक़ियात रोनमा कि हुजूर पैदा हुए, आमद मुस्तफ़ा हुई, विलादत मुस्तफ़ा हुई, मक्के के मुशरिकों काफिरों ने कलमा पढ़ा और हुजूर के सहाबी बन गए। उलमाए करम बैठे हुए हैं। यहाँ मुझे बताया गया है कि हजरत जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुरीदीन और चाहने वाले हैं जी। कितनी मोहब्बत आपको अपने मुर्शिद से। मैं भी 2 बार वहाँ हाजिरी दे के आया हूँ और तवज्जो, मेरे मोहल्ले जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ रावलपिंडी, वहाँ भी काफ़ी शिव के मुरीदीन हैं। तवज्जो दीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर के दर पे हाजिर हुए, वहाँ से इशारा मिला और पर्दे हट गए। मसला पता है क्या है? मसला ये कभी कोई नहीं कहता अल्लामा ज़फ़रान साहब तोहफा दे के आपके मुक्तदियों को जा रहा हूँ, संभालना इनका काम है। कभी किसी से आपने सुना किसी ने एतराज किया हो अल्लामा परवेज साहब से, इनके भाइयों से, अल्लामा ज़फ़रान साहब से आकर कि भाई ओ बंदा पायलट बनया जहाज चलाना, तुसी क्यों नहीं चला सकते हो? आप तो पहुंच गए, बहुत एडवांस पहुंच गए माशाल्लाह। पहुंचने की कोशिश करना। कोई आके ये कहे भाई साहब आपका फला बेटा फला काम क्यों नहीं कर सकता? कोई के हाँ ये जो जवान बैठा है, कोई के तू एटम बम क्यों नहीं बनाता डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरह? कभी नहीं कहेगा। क्यों? उसे पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर तक पहुंचा ही नहीं, पायलट बनने के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं। लोग एतराज क्यों करते? कहते जी ये कैसे हुआ? जिंदा पीर मदीना गए, ताजदार गोलड़ा मदीना गए, इमाम अहमद रजा मदीना गए, गौसे पाक मदीना गए, अबू हनीफा मदीना गए, कबीरुद्दीन रफाई गए, हुजूर से बातें की, दीदार हो गया। मैंने कहा तुम्हें इसलिए मुश्किल लगता है, अभी उस क्लास के स्टूडेंट बने ही नहीं हो। जब निगाह पाक हो, दिल पाक हो, हसद, कीना, बुग़्ज़, निफाक, तकब्बुर, रियाकारी का कोई जर्रा भी ना हो, फिर कोई मदीने जाए तो सही, भीख मांगे तो सही, खुदा की इज्जत की कसम पर्दे उठा दिए जाते हैं, जलवे दिखा दिए। पर्दे उठा दिए जाते हैं, जलवे, मगर वहां पहुंचना पड़ता है। वहां बोलो सारे, पहुंचना पड़ता है। गाड़ी पे बैठोगे तो इस्लामाबाद पहुंचोगे। मैं अभी खिताब करके गाड़ी पे बैठूंगा, उस रास्ते का मुसाफिर बनूंगा। सिर्फ मुसाफिर नहीं किबला, गाड़ी की सीट पे बैठूंगा। पेट्रोल का होना जरूरी, गाड़ी का ठीक होना जरूरी, ड्राइवर का होना जरूरी, फिर रास्ते का ठीक होना जरूरी, रहबर का ठीक होना जरूरी, तब जाके मंजिल पे पहुंचूंगा। मुर्शिद कामिल हो, रास्ता अकीदा अहले सुन्नत का हो और गुनाहों से बंदा पाक हो जाए, फिर पर्दे हट जाते हैं, दीदार अता किया जाता है। वहां से फिर पर्दे हटे, वो कुहाट का पहाड़ दिखाया गया और उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाया गया घमकोल शरीफ, और ये भी लिखा हुआ दिखाया गया जिंदा पीर का नाम तेरा भी मैं खुद रख रहा हूं, जगह का भी खुद रख रहा हूं। फिर हुजूर खुद जिसका नाम रख दें वो दुनिया में गूंजे ना तो और किसका नाम गूंजेगा? एक कहता है बाबे शाही कोई नहीं,
मैं क्या तू पूरी उम्मत वास्ते फितना तू ज़हमत ते वली ने निगाह की ते लखां दी बिगड़ी बना ते कदे मेरे जवान तुसा भी कदे इंज थल्ले करके चेहरा इंज थोड़ी देर सोच लिया करो यार ये लोग हुन आए नए नए ये सारे दादा जी परदादा जी लक्कड़ दादा जी ये पिछू जड़े औलिया मज़ारात बने इस्लाम किसने फैलाया बाबू ने औलिया ने सूफिया ने। यहाँ एक बात तवज्जो दीजिए सारे हज़रात मैं जो कहने जा रहा हूँ ये है इश्क रसूल। और किबला जब निगाह हुई तो फिर ऐसे निगाह हजरत जिंदा पीर सखी सरकार की जब मैं वहां पहुंचा ऊपर गार भी है नीचे भी है वो जगह जहां चिल्ला करते ऊपर खास 44 साल गालबन या कमो बेश हुक्म था कि पीठ जमीन के साथ नहीं लगानी। बैठे रहे जिक्र खुदा करते रहे। क्यों मैं और आप चूहे से डरे मैं तुसी सब तक के सानू रास्ता भूल जावे मैं उनको जड़े अल्फाज में कहन जा रहे हैं कि वाला जुमले हो के चस हसी सानू कुत्ते ते नजर पैवे तो छक्के छुट जांदे पर जंगल होवे बियाबान होवे रिछ भी होवन शेर भी होवन ते दरिंद चरिंद सब होवन ते किबला जिन्नात जड़ी मखलूक को अलग होवे ते कल्ला बंदा गार विच होवे ते डरदा नहीं। ए जिंदा पीर सरकार तुसी डरे नहीं फरमाया डरा तां जे रब कोलों ना डरा जदों दियां रब कोलों डरियां हर मखलूक दा डर दिल विचों निकल गया है। मैं क्या उत्ते शेर चीते रिछ एक गीदड़ किबला ए बड़ियां बड़ियां बलावां तन्नू किसे नुकसान नहीं कोई बिच्छू कोई सांप आख्या नहीं जदों असी मदीने वाले दे हो गए हां ते सारी खुदाई साडी हो गई है ते कहन लगे मुझको पीरो मुर्शिद ने बात ये बताई है परवेज भाई मुझको पीरो मुर्शिद ने बात ये बताई है जो नबी का हो जाए उसकी सब खुदाई है जो नबी का हो जाए उसकी सब खुदाई है। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है मुस्तफा के कदमों में जिसको मौत आई है। ते हुन जे गमखोर शरीफ ने मुरीद जेड़े जेड़े बैठे हो जरा पता लगे तो जरा मिल के उच्ची आवाज में तुसा मेरे नाल मिल के हाजिरी पेश करनी हजरत जिंदा पीर सही सरकार दी बारगाह ठंड सीने पांदाए ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा ठंड सीने पांदा है ठंड मिलके पढ़ो सारे ठंड सीने पांदा है नजारा जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा मैनू दरिया दिया छल्ला की आखना मैनू दरिया आखना पेड़ी जिंदा पीर दी किनारा जिंदा पीर दा पेड़ी जिंदा सारे बोलो बेड़ी जिंदा पीर किनारा जिंदा पीर
सारे मिलके बेड़ी जिंदा पीर दी किनारा जिंदा पीर। जाके ये वीडियो जमशेद शरीफ हजरत वली कामिल हजरत जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हर मुरीद तक पहुंच जाए। बेड़ी जिंदा पीर दी किनारा जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा ते उन्हां दे नसीबां दा सितारा उरूज ते उन्हां दे उरूज दा सितारा उरूज ते उन्हां दे नसीब दा सितारा उरूज ते जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा जिंदा पीर दा जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा। और सारे मिल के कह लो अल्लाह दे वली दी बारगाह दी हाजरी है ना तो वली दी बारगाह सारे अर्ज करो जिन्ना जिन्ना कीता मुरीद सारे बोले जिन्ना जिन्ना कीता उन्हां दे नसीबां दा सितारा उरूज ते होए उन्हां दे नसीबां दा सितारा उरूज ते जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा जिंदा पीर दा ठंड सीने पांदा है नजारा जिंदा। हज़रात गिरामी इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वो फैजान आज भी जारी है। अच्छा किबला एक और नुक्ते दी गाल उन चुके तकरीर इख्तिताम वल टोरा ना मेरी आदत है वो लंबी तकरीर ही लिखनी वे लोग जड़ा ना तंग आ जावन तुसा ते गो के घड़ी भी नहीं वेखी पर असा भी ख्याल रखना उलमाए कराम सुबह फजर पढ़ानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह तुसा पढ़नी थके ते नहीं हो चा साई एक बारी सुभान अल्लाह के दसो ना जरा क्या बात। आपको पता है मैं ज्यादा मजमे का टाइम लेता होता नहीं मैं ख्याल रखता हूँ लोगों ने सुबह जरूरी नहीं कि मेरे जो माड़े सारे हो राशिद भाई सारे ख्वाजा करीमुल्लाह कादरी जो हो कोई जरूरी तो नहीं कुछ सुबह उठ के तहज्जुद भी पढ़ते वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा बाबे कोई शय नहीं मैं क्या तू आखे कोई शय नहीं रब आखे इतनी वड्डी शय ने रात गुजार दे दिन कदे रुकू विच कदे क़याम विच कदे सजदे विच सुभान अल्लाह ये एक वली की शान है 1300 सदियों बाद आने वाले औलिया की ये शान इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा। अच्छा मैं आप सबको एक दावत फिक्र देता हूँ नौजवान बैठे हो सारे हाजिर हो ना तवज्जो हाजिर है चलो भाई तुम विचों जड़ाओ नौजवान बैठा है जिसका प्लाजा अच्छा है जिसका अब्बा भाई इंग्लैंड है अमेरिका है सऊदीया दुबई है पैसा बहुत है पैसा खर्च करो खूब लगाओ मेरी बात चैलेंज है किसी मसलक के आलिम के पास ले जाओ कोई जवाब नहीं होगा एवं इधर उधर गल्ला मरोड़ तरोड़ के करसन जी गल मैं करन लगा पढ़ी छड़ी में किधरे नहीं ने अल्लाह की तरफ होता है तो उन जरा तवज्जो सारे फरमायो जिंदा पीर सही सरकार न सदका मेरे गौस पाक न सदका सारे टिल ला लियो कि कुआं ये किड़ी जगह मोड़ा कुआं ने सारे लोग ते कलर सईदा तू लैके चौक पंडोड़ियां तक बस की बला सरसू बादशाह इतनी एक आद बंदी बहु बाकी वड्डी कायनात छड़ दियो ये सारे लोग जनाब मेरे दीवाने हो जावन जितना टिल ला लियो पैसा ला लियो कोठी बना लियो रोजाना 3 टाइम बकरा ज़बा करके खिला दियो लोका मनना कोई नहीं
ते फिर मन जाना जिदे उर्स विच लखां होवन ते किबला कोई जदों जिंदा पीर सरकार गाना डेरा लाया ते ना बकरे ना कोठी ना कार ना बंगला ना पैसा, तो फिर लाहौर का कलंदर बोल के कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे और कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे तहर में इसने मोहम्मद से उजाला कर दे। एक बाबा जी थे ना हजरत जिंदा पीर शरीफ सरकार की तरह, एक नौजवान आया दौड़ता हुआ, ऐसे मेरे दाएं बाएं आगे नौजवान नहीं बैठे हुए, आके कहता है बाबा जी जवाना वस्ते तोहफा, जवाना वस्ते तोहफा। बाबा जी वजीफा बताएं कि नबी पाक का दीदार हो जाए। मैं धीमे लहजे में कहूंगा, जब नौजवानों की आरज़ुएं, जब नौजवानों की ख्वाहिशें तमन्नाएं किबला ऐसी होती हैं तो फिर मुल्क में घरों में इनकलाब भी आता है, रहमत खुदा भी आती है। जब आरज़ू ये हो कि कब रजाई तलाई कम्बल चादर में मौका मिले, मैं समझाने के लिए अर्ज करो नौजवान की देर नाराज ना हो जाए, तुसी तो नेक नौजवान हो। कब मैं इंडिया की फिल्म को गाना ड्रामा कोई इंडिया का गुलकार देखूं, एक्टर देखूं, फिर तबाही आती है। जवान पहुंचा कहता बाबा जी हुजूर का दीदार करना है। सिख मित्रां दी वड्डी है, सिख मित्रां दी वडेरी है। अज सिख मित्रां दी पढ़ दईए फिर पता मसला क्या है। शेर तो मैं पढ़ देवा, चिश्ती साहब भी बैठे कोलड़े वाले असे सारे हर वली दे गुलाम आ, पर असल कलाम पढ़ने वास्ते ज़ौक चाहिए। ज़ौक फिर तुम आप स्टेज तो बनाना है। हाय अज वधेरी घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अज ने ना लाया क्यों जड़िया शौक चंगेरी मक्के मदीने दी हाजरे वास्ते असी गए ते गड्डी दे विच सफर पे करदे आ, बस दे विच ते ओ वादी हमराई ते ड्राइवर ते लोकां उलमाए कराम दसिया ए ओ वादी हमरा जिथे ताजदारे गोलड़ा नु हुजूर अपना दीदार अता कीता सी। ते मैं माइक ते कलाम शुरू कर दिया ते मैं आखिया ओए मुखे चंद बदर शानी मथे चमक दिलाट नूरानी ओ काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर मद परिया हो इस शोहरत में जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा
ते रब दी शाना खा जिस शान तू शाना सब बड़िया। और उलमाए कराम फरमाते ने जदू सरकारे दो आलम दा चेहरा ताजदारे गोरड़ा वेख दे पेसन ते ए शेर लिखिया सुबहान अल्लाह मा अज मलाका मा सलखा मा अकमलका ओ किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जायड़िया। तो बाबा जी कहने लगे बेटा वजीफा मैं बता रहा हूं इस तरह करना, कल रात का खाना मेरे पास खाना, फिर मैं तुझे वजीफा तवज्जो रखना, आखिरी लम्हात है तवज्जो जमा के रखनी है। इससे पहले जो तवज्जो की है उससे और तवज्जो चाहिए। जवानों की बच्चों की तवज्जो मुझे चाहिए। इस वक्त चुके मदीने वाले की तवज्जो बिल्कुल महफिल पे है। और लोगों मोड़ा कुआं वालों अल्लाह की कसम हुजूर मदीना शरीफ से देख भी रहे हैं और नजरे करम भी फरमा रहे हैं और देख रहे मेरे गुलाम किस मोहब्बत से मेरा जिक्र सुन रहे हैं। क्या बात है आप लोगों के इश्क मोहब्बत की। मेरा तो यकीन जाने हौसला बढ़ गया, लुत्फ आ गया। और सोचो तो सही मुझ जैसा उलमाए कराम का, इन उलमा का दना सा खादिम इतना खुश हुआ, खुद सरकार कितने खुश होते होंगे। बाबा जी ने कहा कल खाना मेरे पास खाना, फिर मैंने है तुझे वो वजीफा बताना जो तूने पढ़ना है और फिर दीदार करवाएगा तुझे हसनैन का नाना, फिर बनेगा दीदार का कोई बहाना। चल पड़ा अपने घर की तरफ वो दीवाना, रात करीब आई, फिर पहुंचा वली के दर पे वो मस्ताना और शम्मे रिसालत का वो खूबसूरत परवाना आके करता बाबा जी तुमने था मुझे एक वजीफा बताना कि जिससे था दीदार हसनैन के नाना ने अपना करवाना। कहा बेटा बैठ जाओ मेरे पास, मैंने है तुझे खाना खिलाना। और खाना क्या खिलाया? मछली फ्राई तैयार की। कैसे लोग थे हैं, खाना भी खिलाते, खाना खिलाया करो, रिस्क में बरकत होती। जितने मेहमान आते जाएं ते मेहमान फिर आलवे दीन होवे, मेहमान कारी कुरान होवे, हाफिज़े कुरान होवे, सैयद होवे। हज़राते करामी मछली खिलाई, जवान जाने लगा। मैं बेटा एक बात याद रखना, चले जाओ और आपने सुबह मेरे पास आने तक पानी नहीं पीना। पानी जवानों सज्जे खब्बे सामने वाले जितने बैठे हो, पानी नहीं पीना। जवान तड़प थी, प्यास थी, हुजूर के चेहरे वद्दुहा का दीदार, बेताब था उस दीदार के लिए। दौड़ता हुआ घर पहुंचा, बिस्तर पे दराज हुआ। पापा जी ने कहा तो वजू करके पाक हुई तो बिस्तर भी पाक हुए, चूंकि नबी बहु पाक है ते गंदी जगह डेरा लांदा कोई नहीं, ते गंदी अख विच आंदा कोई नहीं, ते गंदे दिल विच आंदा कोई नहीं। तू भी पाक होवे, नीयत भी पाक होवे, बिस्तर भी पाक होवे, ते पानी कोई नहीं पीना। तो जवान सो गया। जब सोया घंटा सोया, मछली थी, पानी के बगैर एक लम्हा भी जिंदा न रहे। चंद लम्हे तड़पे फड़के मर जाए, पानी से मोहब्बत करती है। क्या करती है? हम हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं, असहाबे रसूल से मोहब्बत करते हैं। दोनों असहाबे नबी, आले नबी,
हमारे ईमान की जान भी हैं और शान भी। उस गली में कभी जाना भी ना जिस गली में किसी नबी के साहबी की तौहीन सुन जाओ, कितना बड़ा आलिम पीर हो, खबरदार। हम एक वली जिंदा पीर और ताजदार गोलड़ा की तौहीन बर्दाश्त न कर सके और जो बाबूजी मेर अली शाह के मुरीद और बेटे उनकी तौहीन न बर्दाश्त करें, जो मदीने वाले के मुरीद हो। बना क्या, घंटे बाद जवान फिर उठ गया, तड़पा। मछली ने कहा पानी, जिगर कहता है पानी, मैदा कहता है पानी, दिल कहता है पानी। धड़कनें तेज हुई, मछली है दरिया के अंदर भी कहती है पानी, इंसान के अंदर जाके भी कहती है पानी। पानी चाहिए जवान। जवान ने कहा नहीं। उधर से पाबंदी बाबा जी ने लगाई है। कैसे जवान थे, मेरा जुमला पे चस लें, सुभान अल्लाह भी कहे। कैसे बाबे थे, कैसे नौजवान थे, कैसे कारोबार करते थे हजरत, कैसे कारोबार होते थे। अल्लाह करे इस महफिल में सारे जवान ऐसे हो जाएं। अब फिर सोया, फिर जागा, फिर सोया, फिर जागा। बहरहाल सुबह हुई, इंतजार में कि कब तहज्जुद का वक्त आए, कब अजान फजर की सदा कानों में पहुंचे और दौड़ता हुआ बाबा जी के पास जाऊं। फिर सोता, फिर वहां तसव्वुर, गुमान, फिक्र दौड़ाता, दीदार हो गया। कहा नहीं, फिर लेट जाता, फिर उठ जाता, फिर वो प्यास तड़पा के उठा देती। खैर फजर पड़ी, दौड़ता हुआ बाबा जी के पास अर्ज करता है बाबा जी आ गया हूं। बाबा जी मुस्कुराए, फरमाते बेटा क्या हुआ, दीदार हुआ। अर्ज करता है बाबा जी नहीं हुआ। कहा क्यों नहीं हुआ, हमने तो अमल बता दिया था, तुमने कोई बद परहेजी तो नहीं की। कहने लगा बाबा जी बद परहेजी नहीं की, जो कहा था परहेज के पानी नहीं पीना, नहीं पिया। फिर क्या देखा, कहता बाबा जी घंटा सोता, प्यास की शिद्दत जगा देती, फिर उठ खड़ा होता, फिर सोता, फिर जागता। शिद्दत प्यास थी, जिगर प्यासा, दिल प्यासा, मैदा प्यास, जबान प्यासी, दिल की धड़कन तेज। मछली कहती थी पानी दो, पानी दो। मैंने कहा बाबा जी ने पाबंदी लगाई है। बेटा कुछ नजर भी आया। बेटा जवान कहने लगा बाबा जी बहुत कुछ देखा, दरिया देखे, चश्मे देखे, समुंदर देखे, पानी देखा, तालाब देखे, नदियां देखी, नहरें देखी। कहा क्यों देखा, कि जब तुझे शिद्दत की प्यास लगी, तेरे वजूद को, तेरे मैदे को, तेरे दिल को, तेरे जिगर को, तेरी जान को, तेरी बॉडी को पानी की जरूरत थी। हर जिस्म का बाल, हर रग, हर धड़कन कहती थी पानी चाहिए। तब तुझे पानी नजर आया, पानी के चश्मे नजर आए। जब इससे बढ़कर तुझे प्यास मदीने वाले की होगी, तड़प मदीने वाले की होगी, फिर ख्वाब में पानी के चश्मे नहीं, ज़हरा के बाबे के जलवे। कहिए ना सुभान अल्लाह। आओ अपने नबी से प्यार करो, आओ इमामुल औलिया सैयदुना गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करो। और लोगों ये बाबे वो है, पता है इनमें ऐसे बाबे भी गुजरे हैं जिन्होंने बेवुजू कभी हुजूर का नाम नहीं लिया है। इनका मुकाबला कौन कर सकता है। और सरकार वाली बगदाद गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी एक ही बात करके बात खत्म करने जा रहा हूं। कौन सी बात, 40 दिनार आस्तीन में सिए हैं, 60 डाकू हैं। और किबला मैं यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, संगम देखिए। दुआ करनी आपने मेरे लिए खुसूसी। ये अलग गल है कि तुसा ते नेक लोगो बाज मौलवी आने नहीं, बस दुआ सिर्फ पीरा नहीं लगनी, नाराज ना हो। मौलवी उन्होंने नहीं लगनी, मैं आख्या मौलवी उन्होंने भी लगनी जी सुबह शाम कुरान पढ़ाने। ना साडे पीर बैठे सज्जे खब्बे सारे काबिल एहतराम हैं, सारे साहबजादे, सारे पीर। ऐतकोना साहबजादे मुसल्ले ते खलोते कुरान पढ़ रहे, मिंबर ते कुरान, मिंबर ते हदीस, जनाज़ियां ते वाज़ो नसीहत, जुमा ते अगे पीछे। आप कभी गौर किया करें, हम खुश हूं ना हूं, अल्लाह की कसम में डंके की चोट पे कहता हूं, मदीने वाले आका इनसे कितने खुश होते होंगे।
यारा दुनिया महंगाई है, फितरियां दा दौर है, तो तू मेरा कुरान ते हदीस सुनाई जा रही है, लोकां ते बख्त जगाई जा रही है। बहरहाल जितने लोग बैठे हो तवज्जो, नौजवानों एक बहुत बड़ा वजीफा, एक अहम बात आपके दामन में डाल के फकीर माइक छोड़ने जा रहा है। हसीन संगम देखिए, बेटे का भी, नवासे का भी, हसनैन का भी, ज़हरा पाक का भी, मौला अली का भी, इमामुल अंबिया का भी। लेकिन देखिए, मुझे अल्लामा ज़फ़रान साहब ने कहा कि गौसे पाक के हवाले से कोई बात कर देना, मैं सिर्फ उनकी सीरत के हवाले से वो बात करूंगा जो आपके नाना जान ने फरमाई। 40 साल खामोशी से मेरे नबी ने गुजारे, 40 साल के बाद सरकार रब की तौहीद के लिए पहली दफ़ा बोलने लगे, तो बोल के कोहे सफा पे काफिरों को जमा करके, तवज्जो करना, सबको कहने लगे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, दूसरी तीसरी की किताब में पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़ के आए हो ना सारे उर्दू किताबों में, तो यकीन कर लोगे सब ने क्या कहा, कर लेंगे। हुजूर ने आगे से पूछा, क्यों कर लोगे? कहा, आज तक तुम्हें कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं। बस एक तकरीर की बिला मेरी, तो मेरी तकरीर दा मकसद, तो मैं गोलड़ा शरीफ हाजरी दी थी। बड़े बाबा जी पीछे ताजदारे गोलड़ा के वालदे ग्रामी के सगे मामू जान अल्लामा बाबा पीर फजल शाह गिलानी कादरी, उनका और बाबा फजल कल्याणी का जमाना एक हुआ। बड़ी एक तफसील कहानी है, वह चिल्लागा भी है, मैं उस चिल्लागा में नफल भी पढ़ता हूँ, जिक्र भी करता हूँ। वहाँ था तो एक बाबा जी वहीं पे 70 साल से खिदमत बजा ला रहे। मैंने ऐसे पूछा, मुझे हुजूर का दीदार करना, वजीफा बताया। कहते ख्वाजा साहब बस सच बोलना हमेशा। एक वजीफा भी उन्होंने बताया, तो अगे तो मैंने कहने लगे, जरा बंदा झूठ बोले नबी कदी उन्होंने दीदार नहीं करवाते। पहली बात मेरे नबी ने, और जवानों बुजुर्गों बच्चों, जिंदगी गुजर गई मिलाद सुनते सुनाते, लेकिन हुजूर ने पहली बात रखी, राशिद भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, वो क्या है? मैं तुम्हें ये कहूँ लश्कर। कहते हाँ क्यों? कहा सोनिया दुश्मन असी जरूर हाँ, काफिर भी हाँ, मुशरक भी हाँ, पर सोनिया 40 साल तुहाडे कोलों कदे झूठ सुनिया ही नहीं। यही बात गौसे पाक डाकू कहने लगा है, पकड़ के सरदार के पास ले गया। बच्चा है छोटा सा, न कांपता है, न डरता है, न चेहरे पर कोई खौफ डर के आसार है। उसे क्या पता ये ज़हरा का और मौला अली का लाल है, उसे क्या पता ये पैदाइशी मादरजाद वली है और ये गौसे आजम गौसुस शकलैन है। कहता है सरदार साहब ये कोई डरता नहीं है, और कहते मेरे पास 40 दिनार 40 अशरफियां, कहा इसकी तलाशी लो। तलाशी ली तो निकल पड़ी। बस मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ। सरदार पूछता है बच्चे एक बात बता, कोई डर नहीं महसूस हुआ? ये 60 चोटी के डाकू पहलवान नौजवान, मैं इनका सरदार, तुझे मार दे, गर्दन मरोड़ दे, कत्ल कर दे इस झूठ की वजह से, या कोई भी तेरा माल छीन ले। आगे से मुस्करा के फरमाया, क्या उम्र है और क्या सच्चाई है और क्या अपने नाने से वफा निभाई है। मुस्करा के फरमाया, डाकू तू अपने डर की बात करता है, मेरी माँ ने मुझे सबक पढ़ाया है, बेटा कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मैं डरता सिर्फ अपने खालिक से हूँ, तू हो या तेरे जैसे करोड़ों हो, हमें डर किसी का नहीं। जब से खुदा से डर रहे हैं दुनिया के डर निकाल दिए। सरदार कहता है भाई तलाशी लो। दिनार सारे शर्फियां निकल आई। कहता है अच्छा, एक बच्चे को माँ का इतना हया है कि माँ के कहने की इतनी पासदारी है कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। कहता है बच्चे तू बड़ा नेक है, हाथ आगे कर, मुझे कलमा पढ़ा, मेरा दिल पाक कर, जाहिर पाक कर, बातिन पाक कर। अगर तुझे रब का और माँ का इतना हया है तो मैं जो पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार चुका हूँ, मुझे उस रब से हया क्यों ना आई। वो ऐसा वक्त था, सरदार ने हाथ आगे किया, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में दिया। जवानों बाबे शय कोई नहीं, तब बाबा इतनी बड़ी शय है कि 60 डाकू सरदार समेत साडे बाबे वलियां दे इमाम गौसे आजम दे हाथ पे बैत होके मुरीद भी बन गए, जमाने दे वली भी बन गए।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ते वली अल्लाह दे भाई परवेज साहब तवज्जो करियो, वली अल्लाह दे मर्दे लाई ते कर दे पर्दा पोशी की होया जे हो दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी मुर्शिद उच्चा उच्चियां दे शंगलाई और सदके जावा इन्ना उच्चियां तो में और जिन्ना निबिया नाल निभाई। और मेरी तकरीर का आखिरी शेर, जेड़ा चले सारे इकट्ठे होके इत्तेफाक प्यार मोहब्बत लाखों सुभान सुभान, जेड़ा चले हमेशा चढ़दा ते नाल चन्ने दे लाली ओ कट गले जा मुर्शिद खड़े आ ते पिंजरा रह गया खाली। पांच वक्त की नमाज जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पांच वक्त की नमाज, रोजाना कुरान की तिलावत, अब्बा जी अम्मा जी के पांव हाथ चूमना, पेश पेश रहना, न उफ करना न गुस्से से बात करना, अपने उलमाए कराम की खिदमत जितनी हो सके करते रहना, जितना आपसे हो सके अपने वालिदैन बुजुर्गों और अपने उलमा असातिज़ा जिनसे दीन दुनिया पढ़ी और अपने इमाम खुतबा उलमा का अदब व एहतराम करते रहना, आपस में मोहब्बतें बांटते रहना। इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी, इनकलाब आएगा, चेंज आएगा। इमामुल अंबिया हूँ या अंबिया हूँ, असहाब वाल हूँ या औलिया हूँ, गौसे आज़म हूँ या जिंदा पीर हूँ, सबको अल्लाह की इबादत, कसरत इस्तिग़फ़ार, मदीने वाले की मोहब्बत, दुरूद व सलाम और इत्तिबाए रसूल से ही मंजिल मिली है। आओ पलट कर अपने रब की बारगाह में चलते हैं। उसने मौका दिया है, बड़ी खूबसूरत रात है, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई परवेज साहब का, अपने भाई अल्लामा ज़फ़रान जलाली साहब और परवेज साहब के सब बरादरान का। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, प्यार, ज़ौक़ शौक़ से मुझ नाचीज़ को समात किया। अल्लाह